अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हों आप सभी? आई होप सभी लोग मस्त होंगे। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो कल आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम है और परसों फिजिक्स का है, ठीक है? तो मैथ में आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरा कर लेना है एनसीईआरटी को फॉलो करके। समझा? एनसीईआरटी पूरा कर लेना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बस उससे ही तुम्हारा 40 से 45 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और तुम्हारा बनाना कितना रहेगा? 50। तो 5 को इधर उधर से भी मार सकते हो। जिसको नहीं पढ़ा है जो बच्चा, उसके लिए बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आज कर लेना, ठीक है? अगर पीडीएफ चाहिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो तुम लोग हमारे ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, स्टडी विद सुरेश पे, ठीक है? या टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ सुरेश, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर पीडीएफ नहीं मिला है। जल्दी बताएंगे और तुरंत मिल जाएगा पीडीएफ आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज हम लोग फाइनली बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का फार्मूला। फिजिक्स के फार्मूला से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, समझा? तो ऑब्जेक्टिव में लगभग फार्मूला ही पूछा जाता है। तो हम आज ऑल चैप्टर फिजिक्स का फार्मूला बताने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मुद्दा पे। सबसे पहला चैप्टर में आपका आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखो पहले। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, पता है? चलो रंग अलग अलग करके लिखेंगे। क्यू बराबर एन ई होता है। क्यू बराबर एन ई। चलिए दूसरा में लिखो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला क्या होता है? सही बच्चे को पता है? बोलो, जिसको पता है कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला टाइप कर दो। किसको पता है कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला? अरे हिंदी भी होता है कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, ठीक ना? चलिए, तो इसका फार्मूला होता है एफ बराबर, देखो फार्मूला हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता है। फार्मूला सबके लिए बराबर है। हिंदी मीडियम वाले के लिए भी फार्मूला यही होगा, क्यू बराबर है नहीं, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी यही होगा, क्यू बराबर है नहीं। समझा? फार्मूला में कोई इधर उधर नहीं होता है, फार्मूला सब सेम ही रहता है। एफ बराबर क्या होता है फार्मूला? के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर आप लोग सही से कर लेंगे, ठीक है? के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर होता है। थोड़ा बड़ा कर दे क्या? चलिए, तो आप बड़ा बड़ा लिखेंगे। लिख लिया आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करते हैं। चलिए, थर्ड नंबर फार्मूला क्या है आपका? आप ठीक दिख रहा होगा। थर्ड नंबर फार्मूला होगा आपका, पहली बात तो आप कूलम्ब्स लॉ का यूनिट बता दो। कूलम्ब्स लॉ का यूनिट। कूलम्ब्स लॉ पे चल रहे थे तो कूलम्ब्स लॉ का ऐसा यूनिट बता दो पहले, डायमेंशन, तब आगे बढ़ना है। ऐसा यूनिट बताओ। कूलम्ब्स लॉ का ऐसा यूनिट क्या होता है? जल्दी बोलो। कूलम्ब्स लॉ का ऐसा यूनिट। चलिए, सही बच्चे के सही आ रहा है जवाब। न्यूटन। आप लोग गर्दा उड़ा दोगे एग्जाम में, समझा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं? सही बच्चे बताना। आप लोग देखो 360 पे देखो, इजीली दिखेगा, अच्छा से दिखेगा। समझा? केजी मीटर क्यूब सेकेंड के पावर -4 और एम्पियर के पावर -2 होगा, ठीक ना? इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या फिर केजी मीटर क्यूब सेकंड के पावर -4 एम्पियर के पावर -2 लिख सकते हैं। -4 का मतलब पर सेकंड के पावर 4, पर सेकंड के पावर एम्पियर, ठीक है? ऐसे पढ़ सकते हैं। और इसका डायमेंशन बोलो। डायमेंशन किसका डायमेंशन बोलना है? कूलम्ब्स लॉ का डायमेंशन। फटाफट बताओ डायमेंशन। चलिए, केजी का क्या होता है? मीटर। मीटर क्यूब का
सेकेंड का टी होता है, ऐसे ही आपको याद रखना होगा, तभी जा कर के याद होगा। एम्पियर का तो ए होता है ना, ए के पावर -2 ए हो जाएगा, ये होगा आपका डायमेंशन। ठीक है, चलिए समझ गए। चलो तो कूलम्ब्स लॉ का सीजीएस यूनिट कौन बच्चे बताएंगे? सीजीएस यूनिट बताओ, कूलम्ब्स लॉ का सीजीएस यूनिट। चलिए कूलम्ब्स लॉ फॉर सीजीएस यूनिट। चलिए बताओ सीजीएस यूनिट क्या होगा कूलम्ब्स लॉ का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है, सही बच्चे को अनिवार्य है ये करना, क्योंकि फिजिक्स का बेस होता है फार्मूला, ठीक ना। अगर फार्मूला तुमको याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखना है। चलिए तो कूलम्ब्स लॉ फॉर सीजीएस यूनिट, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ESU के पावर -2 होता है। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ESU के पावर -2 होता है, समझा। चलो तो आगे बढ़े। इसमें के का मान पता है कितना होता है? के कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कलर चेंज कर देते हैं। के कांस्टेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट का मान होता है 9 × 10⁹ लेकिन आगे क्या यूनिट भी बताना है, तो क्या है यूनिट इसका? कूलम्ब्स लॉ का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है, तो बस यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए एगो के बराबर फार्मूला क्या होता है आपका पता है? 1/4πε0 और रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपका एक फार्मूला होगा, जिसमें ε0 का मान भी दिया रहता है। चलो ε0 का मान भी लिख लो। ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12। इसमें कूलम्ब, इसमें उल्टा होता है, ठीक है, -2 है, तो ये इसका ε0 का मान है, इसको ε0 पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम, लेकिन एक बात और है इसमें, सीजीएस और एयर में के का मान 1 होता है, लिख लो। सीजीएस आप कितना बड़ा लिखे, आप लोग क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे। सीजीएस एंड एयर में के का मान, एयर में के का मान 1 होता है। चलो लिख लो जल्दी। सीजीएस में एयर और के का मान 1 होता है, के बराबर 1 होगा, ऐसे लिख लेना है। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट में आप लोग लिखिए। अब हम लोग परमिटिविटी पे चलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है ये, परमिटिविटी लिखो, लिखते चलो साथ साथ। चलिए परमिटिविटी को ई से डिनोट करते हैं, ये चीज़ भी लिख लेना है। चलिए और आगे बढ़िए। चलिए परमिटिविटी तो लिख लिए। चलिए नहीं दिखता है, कौन सा कलर ले? चलिए आप लोग का फेवरेट कलर, नहीं दिखेगा इस पर। तो परमिटिविटी लिए, परमिटिविटी ई होता है, तो ई बराबर ε0 अभी हम बताए हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है, और इसका ऐसा यूनिट सब बता दो। ऐसे ऐसा यूनिट लिख दिया, मतलब कि समझ आना परमिटिविटी का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, और डायमेंशन भी इसका बताना है। तो पहले इसका बताओ, समझ जाएगा ना राइटिंग? चलिए समझ जाओगे। डायमेंशन का है स्पेलिंग DIMENSION, DIMENSION। चलो तुम लोग कहोगे तो फिर से लिख देंगे अच्छा से। चलिए ऐसा यूनिट जब तक बोलो, परमिटिविटी का ऐसा यूनिट। चलिए कौन से बच्चे बता रहे हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका सही है।
परमिटिविटी का सही यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, सही है ये। डायमेंशन बोलो। डायमेंशन इसका बोलो तो, परमिटिविटी का ही डायमेंशन भी बोलना है। देखो तो डायमेंशन इसका होता है m इनवर्स l के पावर -3 t के पावर 4 और एम्पियर के पावर 2। ठीक, ये सब फार्मूला याद करके जाना है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में लगभग फार्मूला ही रहता है ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव का जितना हम चैप्टर वाइज करा दिए हैं 1 to 10 चैप्टर करा दिए हम, ठीक है, 1 to 10 चैप्टर अच्छा से कर लिए होंगे तो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा लड़ेगा। और PYQ भी लगातार 3 साल 4 साल का PYQ करा दिए हैं। जैसे कि हम 23 का करा दिए हैं PYQ, कब कब का करा दिए हैं, 23 का कराए हैं, 24 का कराए हैं, 22 का कराए हैं, 19 तक कराए हैं हम, ठीक ना। बस 2 3 4 5 ईयर का हम PYQ करा दिए 5 ईयर का कर लोगे ही तो काफ़ी है। वैसे अगर तुम लोग 16 से लेकर के 24 तक किए होंगे तो और बेटर है, नहीं तो बस 18 से 24 तक काफ़ी है 6 ईयर का, ठीक ना। चलिए आई होप आप लोग ये सब कर लिए होंगे। फिजिक्स में PYQ से ही तुम्हारा 20-25 क्वेश्चन रहेगा, समझा। चलो तो हम आगे चलते हैं। अगर अभी भी PYQ नहीं किए हैं ना तो अभी भी आपके पास एक दिन का समय है। जो बच्चे का मैथ नहीं है या एक्स्ट्रा में मैथ है वो बच्चे मैथ नहीं पढ़ना है, वो बच्चे को फिजिक्स ही पढ़ना है। और फिजिक्स में रिवीजन कैसे करना है, जैसे हम फार्मूला भी बता रहे हैं तो ये फार्मूला का अच्छा से रिवीजन कर लेना, ठीक है। फार्मूला रिवीजन करने के बाद तुम थोड़ा MCQ देख लेना PYQ का, और उसके बाद एग्जाम में हॉल में चल जाना बैठने के लिए, क्योंकि तुम चैप्टर वाइज तो किए हुआ है, चैप्टर वाइज तू तो पूरा किए हुआ है, तुमको पूरा याद ही होगा। इसलिए MCQ डायरेक्ट करना, सॉरी PYQ डायरेक्ट करना और चल जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेड आप लोग का फेवरेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ठीक है, इतना बड़ा बड़ा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई बराबर FYQ पढ़े हो, ये वेक्टर इसको कहते हैं, इसको वेक्टर कहते हैं, वेक्टर। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, FYQ। इसका ऐसा यूनिट वगैरह भी बता दो। ऐसा यूनिट और डायमेंशन, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछता है एग्जाम में ये सब। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो गया आपका न्यूटन पर कूलम्ब, NC दे देगा या कूलम्ब, जो भी आप कूलम्ब शॉर्ट में जो भी लिखते हैं, ठीक है। और इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका ml t के पावर -3 और a के पावर -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्ट में थोड़ा लिखो, यही फर्स्ट चैप्टर का ही चल रहा है, मतलब ये सब मिला के हम मिसलेनियस कराएंगे, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। लिख लिए, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने का अलाउ दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अलाउ क्या, पहले देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट नहीं होता है एप्लीकेशन पे, समझा। स्क्रीनशॉट लोगे तो होगा ही नहीं, तो अब अलाउ दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले सकते हैं एप्लीकेशन पे, तो अभी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एगो फार्मूला होता है E बराबर KQ/R², इसको भी याद रखना है। चलिए अब हम लोग डायपोल पे चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, फ्लक्स उलक्स, ठीक ना, डायरेक्ट उसके बाद सेकंड पे। चलिए तो इलेक्ट्रिक डायपोल, आगे बढ़ा के देखोगे फिर मिस कर जाओगे, तब कहोगे जी फिर नहीं टकराया, ठीक ना। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है,
तो P बराबर Q इंटू वेक्टर ए होता है। तो ये तुम्हारा काम उतना नहीं आएगा, डायरेक्ट इसका ऐसा यूनिट बता दो, इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसा यूनिट, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट ही, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस वही, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। अरे यूनिट थोड़ा अच्छा से लिखा हो। चलिए ऐसा यूनिट, अब बताओ तो कूलम्ब मीटर कौन बता रहा है? कूलम्ब मीटर, जो कूलम्ब मीटर बता रहे हैं उसका सही है। यह एक वेक्टर भी है, इट इज वेक्टर, ठीक है, यह एक वेक्टर भी है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिए? चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चलते हैं, इसको इरेज कर दे। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह पर पोटेंशियल, रेड से थोड़ा अच्छा लगता है। इलेक्ट्रिक को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं और पोटेंशियल को पीओटी कर सकते हैं, ठीक है, ये पोटेंशियल है, आप लोग समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर W ओपन Q होता है। चलिए V बराबर W ओपन Q, यह एक स्केलर है, यह एक स्केलर है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट जूल पर कूलम्ब या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट वोल्ट भी होता है। ऐसा यूनिट जूल भी डायरेक्ट कह सकते हो या फिर सॉरी वोल्ट भी कह सकते हो या जूल पर कूलम्ब भी कह सकते हो, वोल्ट भी कह सकते हो। चलिए इसका डायमेंशन भी बोलो। डायमेंशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या बता रहे हो? एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 के पावर -1, उसका सही है। चलिए आगे बढ़े, लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनर्जी पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए पॉइंट चार्ज पे चलते हैं अब। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R। और डायरेक्ट ऐसे लिखो। चलिए डायपोल का फॉर्मूला सभी बच्चे बोलो तो, सिर्फ डायपोल, डायपोल का फॉर्मूला सभी बच्चे बोलो। डायपोल का फॉर्मूला क्या बता रहे हो? V बराबर KP cos थीटा, ठीक है, KP cos थीटा बट्टा में R² होता है डायपोल का फॉर्मूला। डायपोल को हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी जल्दी नोट करो। कर लिए नोट? चलिए अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में भी लिख सकते थे लेकिन आप लोग नहीं समझोगे इसलिए पूरा लिखते हैं। इसको शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर W ओपन Q, ठीक है। चलिए नोट करते रहिए आप लोग, यह एक स्केलर है, यह एक स्केलर है,
इसका यूनिट भी सेम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, आपको याद रखना है इसी तरह, यूनिट सेम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम क्या बताए थे, बोलो कोई बच्चे, अभी जस्ट पीछे की क्लास में बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम बताए हैं जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होता है, तो इसका भी जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल एनर्जी पे। चलिए पोटेंशियल एनर्जी का बोलो जल्दी, इसको यू से डिनोट करते हैं। U बराबर इसको कह सकते हैं हम -P × E, लेकिन वेक्टर रहेगा इस पे, ठीक ना। चलिए, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं P cos θ1 - cos θ2। चलिए आगे चलते हैं कैपेसिटेंस पे। आप लोग का है पोटेंशियल सेकंड चैप्टर का कैपेसिटेंस पढ़े हो तो बताना। कैपेसिटेंस बताओ तो, कैपेसिटेंस का इसको C से डिनोट करते हैं, तो C बराबर फार्मूला होता है इसका, क्या होता है फार्मूला बोलो। चलिए Q/V होता है, गुड, फार्मूला सबको घेर के रखना है। और इसका ऐसा यूनिट, सबसे पहली बात तो यह सदिश राशि है, सॉरी स्केलर है, यह स्केलर है, ठीक, आपको याद रखना है। इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, या फिर कूलम्ब वोल्ट भी कह सकते हो, या फैराडे, तो सब बच्चे जानता ही है, जिसको F से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग करंट पे चलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, करंट डेंसिटी, ये सब आप जानेंगे। चलो लिख लिया आप लोग, ई कूलम्ब, चलिए लिखो। चलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिए, लो जल्दी लो। चलिए आगे बढ़े। ले लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करंट पे चलते हैं, ठीक है। करंट में भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि I बराबर Q/T होता है। I बराबर, अच्छा से लिख रही हूँ, बोल रहा है एक बच्चा सर जी अच्छा से लिखिए। चलिए, तो I बराबर Q/T होता है, ठीक, लिख लिए। चलिए एवरेज करंट पे चलते हैं, हम लोग एवरेज करंट पे चलते हैं। एवरेज करंट का फार्मूला बताओ। एवरेज करंट का ऐसे होता है डेल्टा V डेल्टा Q/ डेल्टा T। एवरेज का यही सिंबल है, और इसमें ऐसे डायरेक्ट Q/T, और इसमें डेल्टा Q/डेल्टा T होता है। पूछता है आपके एग्जाम में कि एवरेज करंट का फार्मूला बताए या फार्मूला दर्शाए, और इंस्टेंटेनियस का भी पूछेगा इसी तरह। इंस्टेंटेनियस करंट का भी, तो देखो इंस्टेंटेनियस करंट का तुम लोग कुछ नहीं करना, इंस्टेंटेनियस का शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, या पूरा हम लिख देते हैं। अरे यार, इंस्टेंटेनियस,
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? अरे ऐसे है INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस करंट। अब यहाँ पे करंट लिख लो, ठीक है। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस करंट इसका फार्मूला होता है, आई लिख के शॉर्ट में इंस्टेंटेनियस कैसे लिखा जाता है सो सीख लो, INST लिख दो, इंस्टेंटेनियस हो गया, ठीक है। और इसमें भी DQ ओपन DT होता है, इसको इंस्टेंटेनियस करंट। चलो लिख लो जल्दी, इसको इरेज कर लो ऊपर में। चलिए हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देख लेना कल के एग्जाम में जितना हम आज फार्मूला करा रहे हैं, जितना भी आज हम फार्मूला करा रहे हैं ना, कल के एग्जाम में लगभग 5 से 6, ज़्यादा ही 5 से 6 तो कम बता दिए, 5 से 6 से ज़्यादा मार्क्स तुम्हारा एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनाएगा डेरिवेशन जो बनाएगा, डेरिवेशन में आपका ये फार्मूला सब काम आएगा, समझा? इसलिए फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, मैथ का भी फार्मूला बताया जाए, बोलो। मैथ का भी फार्मूला बताया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलो, कमेंट बॉक्स में बोलो मैथ का फार्मूला बताया जाए तो। इस क्लास में नहीं, बस इस क्लास एंड करेंगे और नेक्स्ट की क्लास शाम वाला में, ठीक है। चलिए, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे मैथ क्लास होगा या नहीं। फार्मूला ओनली फॉर, क्योंकि हम आप लोग को बता दिए डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके जाना है एग्जाम हॉल में। तो चलिए आगे चलते। करंट डेंसिटी का क्या होता है फार्मूला? करंट डेंसिटी को हम लोग J से दर्शाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय J, ठीक है, I/A, ठीक है, या वेक्टर J भी कह सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट। चलिए, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी का एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यह एक वेक्टर है, यह एक वेक्टर है, ठीक है। चलिए आगे चले, अच्छा से नोट करते चलना है। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे चलेंगे, उसके बाद डायरेक्ट रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप लोगों को पता ही होगा, पावर पता ही होगा, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये आप लोग देखो हम बता देते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सब। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सब है, ये सब कर लेना। डेरिवेशन जो होता है इसका वो कर लेना, ठीक है। ठीक, चलो किरचॉफ्स लॉ पहले बता देते हैं। देखो किरचॉफ्स लॉ होता है, डेल्टा 0 का मान होता है बराबर इसके किरचॉफ्स लॉ में। तो आप लोग 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसी तरह कर लेंगे पूरा, ठीक है। चलिए पावर का बोलो, पावर P बराबर शक्ति जिसको कहते हैं, शक्ति बराबर वाट होता है, तो P बराबर चलिए नहीं कोई नहीं, I² R कह सकते हैं। देखो क्योंकि हम बताते हैं I² R क्यों हुआ, इसको V²/R भी हो जाएगा, P बराबर, समझा? P बराबर VI, इसका फॉर्मूला होता है ये भी P बराबर V²/R, आपको ऐसे ही याद रखना होगा। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना होगा नॉर्मल MCQ बनाने के लिए, जो आपको न्यूमेरिकल टाइप पे आएगा उस बन जाएगा इससे। चलिए तो आगे चलिए पावर भी हो गया आपका, और क्या बताए, रेसिस्टेंस। चलिए रेसिस्टेंस का भी बोल दो। प्रतिरोधक का ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। तो रेसिस्टेंस हो गया प्रतिरोधकता वाला, ठीक है। या प्रतिरोध का डायरेक्ट करते हैं हम लोग पहले,
प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है डायरेक्ट, और प्रतिरोधकता का देखो इसी में बत्ती लोग फंस जाते हैं। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। चलो लिख लो, जल्दी लिखो। उसके बाद कंडक्टेंस पे चलेंगे, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसके बाद आप लोग को बताएंगे हम कुछ नया। देखो बायोट सेवरेट लॉ होता है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। बायोट सेवरेट लॉ, ये सब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर लो। चलिए तो आगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, तो जी बराबर 1/r होता है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ओम इनवर्स कह सकते हो, या महो भी कह सकते हो, या साइमन भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए कंडक्टेंस भी हो गया, इसमें भी डबल स्टार कर लो। चलिए आगे चलते हैं। रेसिस्टेंस का बता दिए, कंडक्टेंस भी हो गया आपका। चलिए आप लोग आप बायोट सेवरेट लॉ पे डायरेक्ट चलो। बायोट सेवरेट लॉ, देखो जगह थोड़ा कम है, स्पेस कम है, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए बायोट सेवरेट लॉ। बायोट सेवरेट लॉ क्या है? देखो बायोट सेवरेट लॉ में तुम बायोट सेवरेट लॉ प्रूव भी करोगे ना, तो सबसे पहले इस फिगर को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा मान लेना है, इस बिंदु को एक्स मान लेना है। ठीक, और डी एल तो ये है। इसी तरह आपको फिगर बनाना होगा, थोड़ा बड़ा बना दे। बायोट सेवरेट लॉ, चलो देखो इस तरह का तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे मारते हो उस तरह मार लेना है। ठीक, यहाँ पे थीटा होगा ही, अंदर में थीटा लिखना है, स्पेस के कारण हम इसलिए इधर लिख रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा एक्स और ये डी एल है, ये है। इस तरह पहले फिगर बनेगा, उसके बाद क्या लिखाएगा सो देखो। डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई फार्मूला है, इंटू आइडियल साइन थीटा फार्मूला है, इसको देख लो, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना रहता है। चलो लिख लो ये फार्मूला, बायोट सेवरेट लॉ का फार्मूला है। इसमें म्यू का मान कितना होता है पता है? चलिए इसमें म्यू का मान, इसमें म्यू का मान हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक ना, चलिए लिखिए, ये यूनिट है, कचरा हो गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, पहले आप लोग फिगर बनाओ। चलिए पहले आप लोग देखो मेरे साथ साथ करो, फिगर बनाओ। फिगर बना लिए, एक लाइन ऐसे खींच दो ये, इसमें थीटा लिख दो, लिख दिए, यहाँ पे बुनका दो, एक्स लिख दो, यहाँ डी एल लिख दो। ठीक है, अब लिखना है डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आइडियल, ये आई है, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, जहाँ पे म्यू बराबर आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है, ये आप लिख लोगे। चलो लिख लिए, आगे बढ़े। अच्छा तुम लोग से हम थर्ड बार पूछ रहे हैं ये चीज़, प्लांक कांस्टेंट कहीं आ जाए एग्जाम में। अच्छा सीधा लिखना था,
प्लांक कांस्टेंट बताओ तो इसका डायमेंशन और यूनिट, इसका यूनिट बताओ और डायमेंशन बताओ क्या होगा। चलिए प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन और यूनिट, सभी बच्चे बोलो तो, डायमेंशन और यहाँ यूनिट। क्या बता रहे हो? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, बस जितना हम फार्मूला कराए हैं इतना करके जाओ। और मैथ का फार्मूला होना या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो अरे इरेज का कर दिया। हाँ तो प्लांक कांस्टेंट का यूनिट बच्चे लोग बता रहे हैं जूल सेकेंड, चलिए बिल्कुल सही, जूल इंटू सेकेंड होगा। और डायमेंशन क्या होगा? चलिए एक बच्चे का डायमेंशन भी आ गया, ml² की पावर -1। गुड, जो ये बताएं बिल्कुल सही है। चलिए तो आज क्लास में इतना रहने देते हैं एकदम। आप लोग सरस्वती पूजा है तो आप लोग क्लास को कीजिए और सरस्वती पूजा में मगन रहिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से चलिए हैप्पी सरस्वती पूजा। ठीक है, आप सभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। चलिए एकदम मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अच्छा हिंदी में एक बच्चा बोल रहा है हिंदी में लिखिए सर। चलिए इससे भी अच्छा चीज़ लिख देते हैं। जय माँ सरस्वती। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बच्चे को, ठीक है। इसमें पता है और कलर देते तो और बेटर लगता दिखने में। चलिए फिलहाल आप लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।